ओशो। प्रवचनों की गिनती न करते हुए क्या दिन में 20 मिनट का ध्यान मुझे रास्ते पर देखने और उस सत्यम शिवम सुंदरम का अनुभव कराने के लिए पर्याप्त है जिसकी ओर आप हमें इशारा कर रहे हैं? पहले तो तुम्हें प्रवचनों की गिनती न करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, क्योंकि इन प्रवचनों के बिना तुम्हारा ध्यान नहीं हो सकता। ये प्रवचन आपके ध्यान की नींव हैं। मैं पागल हूँ, लेकिन इतना भी पागल नहीं हूँ कि दिन में 4 घंटे बोलता रहूं और इससे आपको ध्यान में मदद न मिले। क्या आपको लगता है कि मैं आपको ध्यान से विचलित करने की कोशिश कर रहा हूँ? और फिर तुम कितने कंजूस हो, विमल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतने कंजूस होंगे कि 24 घंटे में सिर्फ 20 मिनट, 24 मिनट भी नहीं, और आप मेरे मूल दृष्टिकोण से पूरी तरह चूक गए हैं। मैं नहीं चाहता कि आप ध्यान के बारे में एक सीमा में रहकर सोचें। मैं चाहता हूं कि ध्यान आपका जीवन बन जाए। अतीत में ये भ्रांतियों में से एक रही है। आप 20 मिनट ध्यान करते हैं, या आप दिन में 3 बार ध्यान करते हैं, आप दिन में 5 बार ध्यान करते हैं। अलग अलग धर्म, लेकिन मूल विचार यह है कि हर दिन कुछ मिनट ध्यान के लिए दिए जाने चाहिए। और बचे हुए समय में आप क्या करेंगे? 20 मिनट में आप जो भी हासिल करेंगे, बाकी 23 घंटे और 40 मिनट में आप क्या करने जा रहे हैं? ध्यान विरोधी कुछ। स्वाभाविक रूप से आपके 20 मिनट हार जाएंगे। शत्रु बहुत बड़े हैं और आप शत्रुओं को बहुत अधिक रस और ऊर्जा दे रहे हैं, और ध्यान के लिए केवल 20 मिनट नहीं। अतीत में ध्यान इन्हीं भ्रांतियों के कारण दुनिया में विद्रोह नहीं ला सका। ये भ्रांतियां ही कारण हैं कि मैं चाहता हूं कि आप ध्यान को बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से देखें। आप ध्यान को 20 मिनट या 40 मिनट के लिए सीख सकते हैं। सीखना एक बात है, लेकिन फिर आपको जो कुछ भी सीखा है उसे दिन ब दिन जारी रखना होगा। ध्यान को बिल्कुल आपके दिल की धड़कन की तरह बनना होगा। आप यह नहीं कह सकते, क्या ओशो, प्रतिदिन 20 मिनट सांस लेना पर्याप्त है, अगला दिन कभी नहीं आएगा। जब आप सो रहे होते हैं तब भी आप सांस लेते रहते हैं। प्रकृति ने आपके शरीर और जीवन के आवश्यक कार्यों को आपके हाथों में नहीं छोड़ा है। प्रकृति ने आप पर भरोसा नहीं किया है, क्योंकि अगर सांस लेना आपके हाथ में होता तो आप ये सोचना शुरू कर देते कि सोते समय कितनी सांस लेनी है और क्या सांस लेना सही है। 2 काम एक साथ करना थोड़ा अजीब लगता है, सोना और सांस लेना। सांस लेना नींद में एक प्रकार का व्यवधान प्रतीत होता है, लेकिन तब नींद शाश्वत होगी। आपकी दिल की धड़कन, आपका रक्त संचार आपके नियंत्रण में नहीं है। प्रकृति ने वह सब कुछ अपने हाथ में रखा है जो आवश्यक है। आप विश्वसनीय नहीं हैं, आप भूल सकते हैं, और फिर यह कहने का भी समय नहीं है, मुझे क्षमा करें, मैं सांस लेना भूल गया। बस मुझे एक और मौका दो। इतना मौका भी नहीं है। लेकिन ध्यान आपके जीव विज्ञान, आपके शरीर विज्ञान, आपके रसायन विज्ञान का हिस्सा नहीं है। ये सामान्य प्राकृतिक प्रवाह का हिस्सा नहीं है। यदि आप अनंत काल तक सिर्फ एक इंसान बने रहना चाहते हैं, तो आप वहां रह सकते हैं। प्रकृति विकास के उस बिंदु पर आ गई है जहां प्रकृति को इससे अधिक की आवश्यकता नहीं है। आप बच्चे पैदा करने में पूरी तरह से सक्षम हैं और यही पर्याप्त है। तुम मर जाओगे, तुम्हारे बच्चे जीवित रहेंगे। आपके बच्चे भी वही मूर्खताएं जारी रखेंगे जो आप कर रहे थे। कुछ लोग मंडली में, चर्चों में आएंगे, कोई और मूर्ख उपदेश दे रहा होगा, और सब कुछ चलता रहेगा, चिंता मत करो। प्रकृति उस बिंदु पर आ गई है जहां अब, जब तक आप व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं लेते, आप विकास नहीं कर सकते। इससे अधिक प्रकृति कुछ नहीं कर सकती। इसने काफी कुछ किया है। इसने तुम्हें जीवन दिया है, इसने तुम्हें अवसर दिया है। अब इसका उपयोग कैसे करना है यह आप पर छोड़ दिया गया है। ध्यान आपकी स्वतंत्रता है, कोई जैविक आवश्यकता नहीं। आप इसे मजबूत करने के लिए, इसे मजबूत बनाने के लिए हर दिन एक निश्चित अवधि में ध्यान सीख सकते हैं, लेकिन इसका स्वाद पूरे दिन अपने साथ रखें। सबसे पहले, जब आप जाग रहे हों, जिस पल से आप जागते हैं, तुरंत सतर्क और सचेत रहने की डोर को पकड़ लें, क्योंकि चेतना की डोर को पकड़ने के लिए वह सबसे कीमती क्षण है। दिन में आप कई बार भूलेंगे, लेकिन जैसे ही आपको याद आए, तुरंत सतर्क होना शुरू कर दें। कभी पश्चाताप मत करो, क्योंकि यह सरासर समय की बर्बादी है।
कभी मत पछताओ, हे भगवान मैं फिर से भूल गया। मेरी शिक्षाओं में पश्चाताप के लिए कोई स्थान नहीं है। जो हो गया सो हो गया, अब इसमें समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। जागरूकता की डोर फिर से थाम लो। धीरे धीरे आप पूरे दिन सतर्क रहने में सक्षम हो जाएंगे। हर कार्य में, हर गतिविधि में, हर चीज में जागरूकता की एक अंतर्धारा जो आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नीचे कुछ निरंतर बहता रहेगा, यहाँ तक कि जब आप सोने जाएं तो धागे को आखिरी समय पर ही छोड़ें जब आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपको नींद आ रही होती है। और यह नियमों में से एक है कि जो चीज़ आपके सोने से पहले आखिरी चीज़ है वही आपके जागने पर पहली चीज़ होगी। इसे आजमाएं। कोई भी छोटा सा प्रयोग इसे सिद्ध करने के लिए काफ़ी होगा। जब आप सो रहे हों तो बस अपना ही नाम दोहराएं। आधे जागते हुए, आधे सोते हुए दोहराते रहें, विमल विमल विमल। धीरे धीरे तुम दोहराना भूल जाओगे क्योंकि नींद और बढ़ती जाएगी और धागा खो जाएगा। ये केवल इसलिए खो जाता है क्योंकि आप सो रहे होते हैं, लेकिन आपकी नींद के नीचे ये जारी रहता है। इसलिए सुबह जब उठें तो चारों ओर देखें। पहली चीज जो आपको याद होगी वह होगी विमल विमल। आप आश्चर्यचकित होंगे, क्यों, क्या हुआ? आप 8 घंटे सोए, लेकिन एक अंतर्धारा रही है। और जैसे जैसे चीजें गहरी और स्पष्ट होती जाती हैं, नींद में भी तुम्हें याद आ जाता है कि तुम सो रहे हो। नींद लगभग एक शारीरिक चीज बन जाती है और आपकी आत्मा, आपका अस्तित्व उससे अलग जागरूकता की लौ बन जाती है। यह आपकी नींद में खलल नहीं डालता, ये बस आपकी नींद को बहुत हल्का बना देता है। अब वह पुराने दिनों की नींद नहीं रही जब आपके घर में आग लगी थी और आप सोते रहे। वह लगभग कोमा की तरह था, आप बहुत बेहोश थे। आपकी नींद पतली हो जाएगी, बहुत हल्की परत, और आपका भीतर सचेत रहेगा। जैसे ये दिन में सतर्क रहा है, अंततः ये रात में और भी अधिक सतर्क हो जाएगा क्योंकि आप इतने शांत, इतने तनाव मुक्त हैं, सारा उपद्रवी संसार एकदम शांत। ध्यान के बारे में लिखने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति पतंजलि कहते हैं कि यह लगभग स्वप्नहीन नींद की तरह है, लेकिन एक अंतर के साथ। स्वप्नहीन नींद में तुम्हें पता नहीं चलता। समाधि में, ध्यान की अंतिम अवस्था में बस थोड़ा सा अंतर होता है, आप जागरूक होते हैं। विमल, आप सीखने, ताज़ा करने, अधिक ऊर्जा और अधिक जड़ें देने के लिए हर दिन 20 मिनट तक जारी रख सकते हैं, लेकिन इस बात से संतुष्ट न हो कि यह पर्याप्त है। इसी तरह से पूरी मानवता विफल हो गई है, हालांकि पूरी मानवता ने किसी न किसी तरह से कोशिश की है। लेकिन इतने कम लोग सफल हुए हैं कि धीरे धीरे कई लोगों ने प्रयास करना ही बंद कर दिया, क्योंकि सफलता बहुत दूर लगती है। लेकिन कारण यह है कि सिर्फ 20 मिनट या 10 मिनट से काम नहीं चलेगा। मैं समझ सकता हूं कि आपके पास करने के लिए बहुत सी चीजें हैं, इसलिए समय निकालें। लेकिन वह समय ध्यान नहीं है, वह समय केवल खुद को तरोताजा करने का है, और फिर आपको काम करना होगा, कमाना होगा, अपना काम करना होगा और हजारों चीजें करनी होंगी। बस सतर्क रहें कि क्या यह अभी भी अंदर है या गायब हो गया है। ये सातत्य फिर 24 घंटे की माला बन जाता है। तभी विमल, तुम सत्यम शिवम सुंदरम का अनुभव कर पाओगे, इससे पहले नहीं।